हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पदबंध क्या होता है। पदबंध यानी कि फ्रेज। इंग्लिश में हमने फ्रेज पढ़ा है, क्लॉज पढ़ी है। फ्रेज को ही हिंदी में कहते हैं पदबंध। आज मैं इसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बहुत ही शॉर्ट वे में लेकिन बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। पदबंध क्या होता है? पदबंध को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज। फ्रेज यानी कुछ वर्ड्स का ग्रुप, कुछ शब्दों का, कुछ वर्ड्स का ग्रुप। वही हिंदी में होता है कुछ पदों का ग्रुप, यानी पद यानी शब्द, यानी कुछ शब्दों का एक ग्रुप जब एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में काम करता है, उसे हम कहते हैं पदबंध यानी कि फ्रेज। सपोज आपने इंग्लिश में सेंटेंस जैसे बोला कि द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट रवि इज माई फास्ट फ्रेंड। अब आपने कहा द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट रवि। अगर आप कहते हैं रवि इज माई फास्ट फ्रेंड तो यहाँ पर आपका फ्रेज नहीं होता। आपने कहा द मोस्ट टैलेंटेड रवि, यानी रवि के साथ हमने 2-3 वर्ड्स को और ऐड करा। उसको क्वालिफाई करने के लिए हमने 2-3 वर्ड्स को और ऐड किया, द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट रवि। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग में ये क्या बन गया? ये वर्ड्स का जो ग्रुप बन गया जो रवि को मॉडिफाई कर रहा है। रवि नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो गया फ्रेज। इसी प्रकार से हिंदी में भी क्या होता है? पदबंध कुछ शब्दों का, कुछ पदों का जो ग्रुप एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में ग्रामेटिकल वर्क करता है, व्याकरणिक कार्य करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पदबंध। अनेक पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा पद यानी शब्द जो हमारा वाक्य में यूज हुआ है उस शब्द को ही तो पद कहते हैं। तो एक से अधिक जब पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, यानी कि एक ग्रामेटिकल यूनिट का वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो वो कहलाता है पदबंध। ये आपके पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके भेद कितने होते हैं? 5 प्रकार के। पहला होता है संज्ञा पदबंध, सेकंड होता है सर्वनाम पदबंध, थर्ड होता है विशेषण पदबंध, फोर्थ होता है क्रिया पदबंध और फिफ्थ है क्रिया विशेषण पदबंध, यानी कि नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। क्लियर हुआ आपको? अब चलिए हर टाइप को, हर भेद को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका हम रूल आपको न लिखकर इन एग्जाम्पल से ही इस हर एक टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, संज्ञा पदबंध क्या होता है? जब पदों का, कुछ शब्दों का ग्रुप मिलकर नाउन का काम करता है, संज्ञा का काम करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है संज्ञा पदबंध। कैसे? महात्मा बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया। ठीक है, हमारा ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें अगर हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, बीच वाला ये वर्ड्स को हम हटा देते कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया। ठीक है, तो उपदेश हमारा क्या है? संज्ञा है, नाउन है। लेकिन हमने उपदेश के लिए कुछ वर्ड्स को और इसमें ऐड करा है। कैसे उपदेश? सत्य और अहिंसा का उपदेश। तो ये जो इतना आपका जो पूरा वर्ड्स का ग्रुप है, शब्दों का, पदों का जो एक ग्रुप है, ठीक है, ये कहलाता है पदबंध। और ये क्या काम कर रहा है? ये आपका संज्ञा काम कर रहा है, क्योंकि हमारा उपदेश संज्ञा है। संज्ञा को के साथ इन शब्दों का यूज किया गया, इन वर्ड्स का यूज किया गया है, तो ये पूरा ये काम जो कर रहा है ये संज्ञा का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, सत्य और अहिंसा का उपदेश। ठीक है, तो ये आपका पूरा इतना ग्रुप क्या हो गया? ये संज्ञा पदबंध। मेरा छोटा भाई विभू विद्यालय जा रहा है। अगर हम कहते हैं विभू विद्यालय जा रहा है, तो विभू क्या है? नाउन है, संज्ञा है, नाम है। हमने कहा मेरा छोटा भाई। अब विभू के लिए हमने इन शब्दों का यूज किया, पदों का यूज किया, मेरा छोटा भाई विभू, यानी ये सब वर्ड्स के ग्रुप मिलकर विभू को ही डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो ये सब शब्द क्या होगा? ये ग्रुप जो पूरा जो पदबंध है ये संज्ञा का काम कर रहा है कि कौन सा? विभू, मेरा छोटा भाई विभू। ये पूरे जो शब्दों का, पदों का जो ग्रुप है, समूह है, पदबंध है, इसे कहते हैं पदबंध। तो ये पूरा संज्ञा काम करने की वजह से इसको हम कहेंगे संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप था संज्ञा पदबंध यानी कि नाउन फ्रेज। अब हम देखते हैं सर्वनाम पदबंध।
सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। रात दिन मेहनत करने वाला वह सो गया है। अब अगर हमने कहा होता कि वह सो गया है, तो वह क्या है आप बताइए? वह आपका प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम है। वह सर्वनाम है कि नहीं? वह में आपका ही शी दोनों आ सकते हैं। यहाँ पर सो गया है यानी कि ही का सेंस आ रहा है ना? तो ये हमारा सर्वनाम है। अब हमने वह के लिए कुछ और शब्दों का यूज किया, पदों का यूज किया। रात दिन मेहनत करने वाला वह कौन? जो रात दिन मेहनत करता है। तो ये पूरा जो समूह है, ये पूरा क्या हो गया? ये सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम वह को डिनोट कर रहे हैं ये सारे शब्द, इसलिए ये पूरा पदबंध जो ग्रुप है ये कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई टफ नहीं है। एक बार आप ध्यान से सुनिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज शांत क्यों बैठे हो भाई? अब हम कहते हैं तुम आज शांत क्यों बैठे हो, ठीक है? ये वर्ड हम यूज नहीं करते, हम कहते हैं तुम आज शांत क्यों बैठे हो। तो आप तुम शब्द क्या है आप तुरंत समझ जाएंगे, सर्वनाम है, यू है ना? तो तुम हमारा सर्वनाम है, प्रोनाउन है। अब इस तुम के लिए कुछ शब्दों का और यूज किया गया है, कुछ पदों को और उसमें ऐड किया गया है। कौन से तुम? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, ठीक है? तो ये पूरा जो पदबंध है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, तो ये पूरा क्या हुआ? सर्वनाम पदबंध, क्योंकि ये सर्वनाम तुम को इंडिकेट कर रहा है। ओके, ये आपके दो प्रकार थे, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध। थर्ड आपका है विशेषण पदबंध यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज। सुंदर व स्वच्छ निबंध के कारण उसे पुरस्कार मिला। अब हम कहते हैं निबंध के कारण उसे पुरस्कार मिला, लेकिन निबंध कैसा था? बहुत सुंदर लिखा था और बहुत स्वच्छ लिखा था, सफाई से लिखा था। तो ये निबंध की क्वालिटी बता रहा है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? यानी कि विशेषता बताना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। तो निबंध आपका जो संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं कि सुंदर और स्वच्छ निबंध, यानी कि निबंध कैसा है? सुंदर है और स्वच्छ है, इसीलिए उसके कारण उसको पुरस्कार मिला। तो आपका ये क्या हुआ पूरा फ्रेज? विशेषण पदबंध, क्योंकि ये जो पदबंध है ये संज्ञा को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अगर आप कहते हैं बगीचे में फूल खिले हैं, तो यहाँ पर पदबंध नहीं होता। आपने कहा बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब फूल क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है, फूल के लिए क्या बताया गया? फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं, यानी फूल की विशेषता बता रहा है। तो ये पूरा जो पदबंध है, रंग बिरंगे फूल, ये हो गया विशेषण पदबंध। अब आपका फोर्थ टाइप है क्रिया पदबंध यानी कि वर्ब फ्रेज। बालक मैदान में खेल रहे हैं। फ्रेज का मतलब होता ही है कि शब्दों का, पदों का समूह, ग्रुप। ये आप समझ लीजिए, फ्रेज यानी पदबंध का मीन्स ही होता है कुछ शब्दों का, कुछ पदों का समूह यानी कि ग्रुप। बालक मैदान में खेल रहे हैं। अब खेल रहे हैं, खेलना क्रिया है। बालक क्या कर रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। लेकिन खेल रहे हैं, ये तीन पद मिले हुए हैं। खेल रहे हैं यानी तीन पदों का एक ग्रुप है जो क्रिया का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? क्रिया का, यानी वर्ब का। बालक मैदान में खेल रहे हैं, तो ये तीन पदों का ग्रुप मिलके जब क्रिया काम कर रहा है तो ये कहलाएगा क्रिया पदबंध। ओके, नेक्स्ट है आपका माली पौधों में पानी डाल रहा है। अब माली क्या कर रहा है? पौधों में पानी डाल रहा है। अब पानी डालना क्या है? ये वाटरिंग, यानी कि पौधों में पानी डालना। वाटरिंग ये आपकी क्रिया है, वर्ब है। लेकिन पानी डाल रहा है, ये चार पदों का एक ग्रुप हो गया जो क्रिया का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। देन आपका ये ग्रुप, ये समूह बन गया क्रिया पदबंध। ओके, लास्ट आपका है क्रिया विशेषण पदबंध यानी एडवर्ब फ्रेज, जो वर्ब की क्वालिटी बताए, वर्ब को मॉडिफाई करे, वो होता है एडवर्ब। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है भाई? क्रिया की, किसी एक्शन की, किसी वर्ब की क्वालिटी बताना कि वो काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये होता है क्रिया विशेषण।
ओके, वे दोनों खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? हिल मिलकर खेल रहे हैं, यानी खेल रहे हैं आपकी क्रिया है। इस क्रिया को कौन सा शब्द जो है क्वालिफाई कर रहा है? हिल मिलकर। हिल मिलकर खेल रहे हैं, ये पूरा जो आपका शब्दों का ग्रुप हो गया कि वो खेल रहे हैं, हिल मिलकर खेल रहे हैं। तो ये आपका हो गया एडवर्ब फ्रेज। ओके, कल की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। अगर हम कहें कि आज गर्मी अधिक है, ठीक है, तो इसमें अगर हम कुछ शब्दों को ऐड करें कि कल की अपेक्षा, कल जितनी थी उसकी अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। कब? अगर हमने क्वेश्चन कहा कि कब गर्मी अधिक है? कल की अपेक्षा आज, यानी कि कल कम थी आज ज्यादा है, यानी ये कल की अपेक्षा आज, ये इतना जो शब्दों का समूह है, पदबंध है, ये कहलाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो कल की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है, इस सेंटेंस में ये स्टार्टिंग के जो शब्दों का ग्रुप है ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। ये पदबंध के पांचों प्रकार आई होप आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, आपके सारे कंफ्यूजन्स और डाउट्स दूर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।